गोपाल 16 साल का लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बस दादी थी, वो भी बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी। अपने गुजर बसर के लिए बड़े लोगों के वहाँ मजदूरी कर लिया करता था। उससे सब अपना काम करवा लेते, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करते। मजदूरी के साथ ही साथ वो पढ़ाई भी करता था। एक दिन गोपाल ने अपनी दादी से पूछा। दादी दादी, क्या कुछ बनाया है? बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं बेटा, आज कुछ है ही नहीं। जाओ सुरजीत प्रधान के यहाँ से अपनी मजदूरी ले आओ। उनसे कुछ सामान आ जाए तो खाना बने। गोपाल रुपए मांगने के लिए गांव के प्रधान सुरजीत के पास पहुंचा। सुरजीत बेगार करवाने में और अत्याचार करने में बहुत ही माहिर था। वह बोला, अबे, तुझसे पहले ही बोला था कि अगर पैसे होंगे तो भिजवा दूंगा। फिर भी मुंह उठाए चला आया। अबे, तुझे आने की क्या जरूरत थी? आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। मुझे सामान लाना है, बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसा है तो तू मेरे यहाँ से खाना ले जा। बहुत सारा खाना रात का बचा हुआ है। मैं वह खाना नहीं खाऊंगा। आप मेरे पैसे दे दीजिए। अभी नहीं है पैसे। बस एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता। एक तो भूख लगी थी और सुरजीत की ऐसी बातें सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया और वह बोला, मैंने काम किया है, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे। इसलिए मेरे रुपए अच्छे से दे दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, जबान लड़ाता है। अभी बताता हूँ तुझे, रुक। सुरजीत ने गोपाल की कस करके पिटाई लगा दी। उसकी नाक से खून बहने लगा। आज वह इतना अपमान सह नहीं पाया और वह नदी के किनारे मंदिर के पास पहुंचा और वहां पर खूब रोया। और वह मंदिर के अंदर जाकर बोलता है, मैं तो आपकी रोज पूजा करता हूँ ना माँ, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मेरा कोई नहीं है माँ, जो मुझे गले लगाए, मेरे दुख दर्द को समझे। मुझे काम के बदले माँ मार मिली। मेरी दादी भी भूखी और बीमार है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। गोपाल नदी की तरफ बढ़ा। वह नदी में कूदने ही वाला था तो तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। भैया, मुझे यहाँ से उठाओ। मुझे बहुत चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रही। गोपाल रुक गया। उसने आवाज़ की दिशा में जाकर देखा तो वहाँ एक गड्ढा था। उसमें एक लड़की गिरी पड़ी थी। वह उठ नहीं पा रही थी। गोपाल ने उसे उठाया। उसके पैर में मोच आ गई थी। गोपाल ने उसके पैर का मोच ठीक किया और वह एकदम ठीक थी। तुम यहाँ कैसे आ गई बहन? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। मैं तो बस यहाँ पर देवी माँ की पूजा करने आती हूँ। पता नहीं मैं कैसे गड्ढे में गिर पड़ी। तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं बस यही मंदिर के आसपास रहती हूँ। रात में मंदिर में ही लेट जाती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलोगे ना भैया? मेरा ही रहने का ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? कल से भूखा हूं मैं। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, तो मुझे सुरक्षा मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। गोपाल पर लक्ष्मी पर तरस आ गया। वह उसे अपने घर ले आया।
गोपाल की दादी उसको देखकर बहुत खुश हुई। घर आने के बाद लक्ष्मी ने अपने दुपट्टे से बहुत सारी खाने पीने की सामग्री, मिठाई, नारियल, फल सब कुछ निकाल कर रख दिया। मैं रोज मंदिर का चढ़ावा उठा लाती हूँ, वही खाती हूँ। आज भी यही चढ़ावा लाने गई थी। बाप रे बाप, तुम इतना ज़्यादा खा लेती हो? ये तो 4-5 लोग खा लेंगे तब भी बच जाएगा। यह तुम्हारे लिए और दादी के लिए भी है। मैं अकेले नहीं खाऊंगी इसको। हम सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। लक्ष्मी, दादी और गोपाल सब लोग ने मिल बांट कर खाया। फिर जैसे ही दूसरा दिन होता है, लक्ष्मी सवेरे सवेरे गोपाल से बोली, अब तुम पढ़ने जाया करो भैया। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें पैसे की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा बहन? मुझे कढ़ाई बहुत अच्छे से आता है भाई। मैं कढ़ाई कर कर उसको बेचूंगी तो पैसे आ जाएंगे। और घर का खर्च भी तुमको नहीं सोचना पड़ेगा। उसी पैसे से घर का खर्च चल जाएगा। तो तुम बिल्कुल चिंता ना करो भाई। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मैं हूँ ना। अच्छा, ये क्या बात हुई बहन? मैं अपने घर लेकर आया हूँ तो मैं न कमा के खिलाऊंगा। बोला ना भाई, तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब बस पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें पढ़ाई करना है। जब तुम पढ़ लिख के नौकरी करना, तब मेरी देखभाल कर लेना। अभी तो बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। गोपाल ने लक्ष्मी की बात मान ली। वह रोज सवेरे खा पी कर स्कूल चला जाता। लक्ष्मी ने कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी कढ़ाई और डिजाइन अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। पूरे इलाके में लक्ष्मी की कढ़ाई और उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। उसकी कढ़ाई के ऑर्डर आने लगे। काम बहुत ज़्यादा आ गया था, इसीलिए लक्ष्मी ने बहुत ही गांव की लड़कियों को काम पर रख लिया। और यूँ हुआ कि लड़कियां भी उससे कढ़ाई सीखने आने लगी और बहुत गांव की औरतें भी उसको पैसे देकर अपना कढ़ाई भी करवाती थी। लक्ष्मी के वहाँ पे जो कढ़ाई सीखने आया करती थी, उस लड़कियों ने गांव में कहा कि इतनी सुंदर लड़कियां उन्होंने आज तक नहीं देखी। उसकी इतनी प्रशंसा और तारीफ सुनकर गांव का प्रधान सुरजीत खुद अपने चमचों के साथ वहां आ गया और कहने लगा, हे गोपाला, यह लड़की तू कहाँ से उठा कर ले आया? ऐसी खूबसूरत लड़की से तो मैं ही शादी करूंगा और तेरी भी चांदी हो जाएगी। तेरी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। ए छोरी, चल यहाँ से मेरे साथ। सुरजीत की ऐसी बदतमीजी भरी बात सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, आप ऐसे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं? मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। लक्ष्मी, तुम जाओ, अंदर जाओ। अबे हट यहाँ से। पिछली मार भूल गया है क्या? मेरा दिमाग सटक गया ना तो उससे भी ज्यादा मार पड़ेगी। सुरजीत ने गोपाल को जोर से धक्का दिया और उसने जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाया कि उसका हाथ लक्ष्मी ने पकड़ लिया और बोली, दुष्ट पापी इंसान, कमजोर को सताने में बहुत मजा आता है ना तुझे। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। इसी हाथ से तूने गोपाल भैया को मारा था। ले, अब तेरा ये हाथ कभी किसी को मारने के लायक नहीं रहेगा। लक्ष्मी ने सुरजीत के हाथों को जोर से ऐंठा। वह दर्द से चिल्लाने लगा। सुरजीत की बाह टूट गई और सारे लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। लक्ष्मी का प्रचंड रूप देखकर
सब डर से थर-थर कांपने लगे। धीरे धीरे लक्ष्मी का गुस्सा शांत हो गया। सुरजीत अपने चमचों के साथ दुम दबा के भाग गया। फिर गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि गोपाल को कोई आंख उठाकर भी देखे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और गोपाल मन लगाकर पढ़ता था। हर साल की तरह परीक्षा में वह पास होता चला गया। लक्ष्मी को आए हुए 9 साल हो चुके थे। गोपाल 25 साल का समझदार व्यक्ति हो चुका था और उसको बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। रक्षाबंधन आया तो लक्ष्मी बोली, भैया राखी बनवा लो, इसके बाद मेरे जाने का टाइम आ गया है। तुम कहाँ जाओगी? अभी तो मुझे तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे हाथ पीले करने हैं। अब मेरी नौकरी लग गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि नौकरी मिल जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ भैया, मैंने कहा था, लेकिन अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना ही होगा। लक्ष्मी ने राखी बांध ली। बताओ बहन, अब मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बस तुम्हारी वजह ही से हूँ। तुमसे भाई यही वादा चाहिए कि तुम अब लक्ष्मी माँ के मंदिर रोज आया करोगे, और वहाँ तुम्हें कोई मुसीबत में दिख जाए या इसके कदर परेशान हो, अगर आत्महत्या करने वाला हो तो तुम उसकी रक्षा करोगे, उसकी जान बचाओगे। बस यही मेरा उपहार है। ये कैसा उपहार है बहन? लेकिन मैं फिर भी तुमको वचन देता हूँ कि मैं जरूर ऐसा करूँगा। लेकिन ये तो बताओ बहन, तुम जा कहाँ रही हो? ऐसा कहते ही लक्ष्मी का रूप बदल जाता है। उनके दोनों हाथों से धन बरस रहा था। अब वहाँ साक्षात लक्ष्मी माँ विराजमान थे। थोड़ी देर बाद गोपाल ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ सोने चांदी का ढेर था। गोपाल की दादी और गोपाल हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, इतने दिन से लक्ष्मी माँ मेरी बहन बनकर रही और मुझे मालूम ही नहीं चला। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। लक्ष्मी माँ ने तो गोपाल को माला माल ही कर दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, और अपना ऐसे ही प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा।